राजधानी रायपुर में उस समय माहौल गर्मा गया जब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका निगम के महापौर मंगल चौबे के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। क्रांति सेना के सदस्य बड़ी संख्या में निगम मुख्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर की मूलभूत सुविधाओं, सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर निगम प्रशासन गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज एम्स रायपुर में रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में एम्स एक विश्वसनीय और अग्रणी संस्थान है और यहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नवा रायपुर में एम्स के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने पर विचार किया जाए। Efforts to give the super special facility to the patients for the country. Now we have almost all state of AIIMS. This is a revolution, an evolution of the medical education and medical treatment in the country. होली के मौके पर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए एक व्यंग्यात्मक होली गीत को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस गीत में बीजेपी सरकार पर तंज कसा गया है। कांग्रेस के इस होली संघ का जवाब देते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी होली गीत गाकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2 साल में बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ की दिशा बदल दी है और प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। मंत्री वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को प्रदेश का विकास रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा, कोयला मामले में दलाली हुई, शराब घोटाले में कई लोग फंसे हैं और पीएससी भर्ती में बेरोजगार युवाओं के हक पर डाका डाला गया। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार 2 साल के अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की दिशा बदल दी है और विकास के काम बहुत हो रहे हैं और मोदी जी के गारंटी को 100% पूरा किए हैं। अब प्रदेश का विकास इन लोगों से सहा नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। जितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो भी उनको रास नहीं आ रहा है। कुछ नहीं मिल रहे हैं तो अपने टाइम पास करने के लिए और हमारी सरकार को कोसने के लिए कुछ न कुछ बहाना करते रहता है। अब उसमें धान के बारे में जिन्होंने जो गीत गाया है, मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं गाना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे, चलो हाँ हाँ कांग्रेसी 5 साल छत्तीसगढ़ ला खूब लूटे, अरे भूपे सरकार माँ खूब लूटे संगी, छत्तीसगढ़ ला खूब लूटे। कोयला माँ सबे दलाली करे है, शराब के घोटाला माँ जम के फंसे है। अरे छत्तीसगढ़ माँ पीएससी माँ बेरोजगार लइका मन के हकला मारे कांग्रेसी, 5 साल तू मन खूब लूटे। आबार हम विष्णुदेव साय जी है छत्तीसगढ़ के करत थे विकास, अरे कांग्रेसी 5 साल तू मन जम के लूटे। धान के अंतर की राशि को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी नेताओं की सूची जारी करने की मांग के बीच राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पलटवार किया है। मंत्री वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि हो या धान के अंदर की राशि, सभी पात्र हितग्राहियों चाहे वे किसी भी दल के जुड़े हों को समान रूप से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने होली के पहले ही किसानों और महिलाओं के खातों में राशि अंतरित कर दी है। इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए, न कि अनावश्यक राजनीति की जानी चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो मोदी जी ने गारंटी दिया था उनको सबको हम दे रहे हैं। कौन कांग्रेसी, कौन भाजपाई है, कौन क्या है, उसकी पहचान नहीं करते। महतारी वंदन योजना हमारे प्रदेश की सब माताओं को मिल रही है। धान की अंतर राशि का वितरण सबको उनके खाते में जा रहा है, चाहे वो कांग्रेसी हो या भाजपाई हो। हमारी सरकार सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए
प्रतिबद्ध है, समर्पित भाव से हमारी सरकार काम कर रही है और सबको लाभ मिल रहा है। सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी को कि आपने अंतर्राशि की पैसा हमको होली त्यौहार से पहले दिए हो। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा होली नहीं मनाने के निर्णय के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मंत्री वर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस का बस चले तो वे न होली मनाएंगे, न गणेश पूजा और न ही दुर्गा पूजा होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत की सभ्यता और सनातन परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्टर में धान खरीदी के दौरान कांग्रेस नेताओं और उनके परिजनों को किए गए भुगतान का विवरण साझा किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनका बस चले तो हमारे सभी हिंदू त्यौहार को ही बंद कर देंगे। और आप देख रहे हैं भगवान राम जहाँ विराजे हैं अयोध्या में, उनका भी तो विरोध किए हैं, कोर्ट में जाके दाखिला किए हैं, कितनी लड़ाई लड़े हमारे सनातनी लोग, तब वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है। और हमारे मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और हमारे देश के आस्था का केंद्र है और हम सब मानते हैं। तो क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने इसे भाजपा की स्तरहीन राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे और उनके नेता किसान हैं तो स्वाभाविक रूप से अपनी उपज का मूल्य प्राप्त करेंगे। भाजपा ने कोई खैरात नहीं दी है, बल्कि ये किसानों के खून पसीने की कमाई का पैसा है। दीपक बैस ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के नाम सार्वजनिक किए गए हैं, लेकिन क्या भाजपा में कोई किसान नहीं है? क्या भाजपा नेताओं ने धान नहीं बेचा? यदि भाजपा में साहस है तो वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक जैसे नेताओं को धान खरीदी में कितना भुगतान प्राप्त हुआ, इसका भी विवरण सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर अयोध्या का भी विरोध किया था, लेकिन सनातनियों के संघर्ष और केंद्र सरकार के प्रयासों से मंदिर निर्माण संभव हुआ। मंत्री वर्मा ने इसके लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कल सोशल मीडिया में एक पोस्टर जारी कर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता और उनके परिवारजनों का कितना भुगतान हुआ है। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा स्तरीय बयान क्या हो सकता है। यदि हम और हमारे नेता किसान हैं और हमारे खेतों में अगर हमने धान पैदावार किया है तो धान भी बेचेंगे और सरकार उसका भुगतान भी करेगी। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार हमारी फसलों का भुगतान, उनकी कीमत क्या खैरात में दिया है? क्या विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल अपने खेत को बेचकर कांग्रेसियों को पैसा दिया है क्या? और ये हमारी मेहनत की कमाई है। और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही धान बेचे क्या? भारतीय जनता पार्टी में किसान नहीं है क्या? हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धान नहीं बेचा? अगर हिम्मत है तो विष्णुदेव साय कितना धान बेचा है मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी उनको जारी करे लिस्ट। रमन सिंह ने कितना धान बेचा? किरण देव ने कितना धान बेचा? धर्मलाल कौशिक ने कितना धान बेचा? केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, क्या ये सभी धान नहीं बेचे क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को नाम ना बता के क्या छुपाना चाहती है? क्या ये मेहनत नहीं करते? क्या ये किसान नहीं है? क्या ये धान नहीं बेचे? पहले ये बता दें। मतलब हम किसान हैं, हमारे नेता किसान हैं, हमारे कार्यकर्ता किसान हैं,
हमारी मूल व्यवसाय खेती है, खेती करते आए हैं, कर रहे हैं और आजीवन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हमारा सवाल है कि आपने केंद्र सरकार की बढ़ाया हुआ राशि समर्थन में 186 रुपये किसानों को क्यों नहीं दिया? मतलब सीधा सीधा एक किसानों का प्रति एकड़ आपने 3,906 रुपये आप किसानों को क्यों नहीं दे रहे? ये हमारा सवाल है। क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे? हमें उम्मीद है इसका जवाब आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओछी मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है। प्रदेश की जनता समझ रही है कि 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा करने वाली सिर्फ 141 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीद पाई। लक्ष्य से 24 लाख कुंटल, ये 2400 मीट्रिक टन कम खरीदी हुई है, जबकि सरकार को तो उससे 165 से ज़्यादा खरीदी करना चाहिए। मतलब किसानों के प्रति सरकार की मानसिकता क्या है, उससे आप समझ सकते हैं।